बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको कार्यालय आदेश, कार्यालय अनुदेश, जैसे इंग्लिश में हम ऑफिस ऑर्डर भी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताने जा रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगी, सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं कार्यालय आदेश, क्या इसके विशेषताएं होते हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसके अंग हैं, इनके बारे में बताऊंगी। फिर मैं आपको एक उदाहरण लिखकर बताऊंगी कि कार्यालय आदेश कैसे लिखा जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्यालय आदेश किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में इसको ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं और हिंदी में इसको कार्यालय आदेश। देखो इस शब्द पे ध्यान दो, कार्यालय आदेश यानी कि कार्यालय में निकाले गए आदेश। अब सवाल ये उठता है कि ये कार्यालय आदेश किसके लिए निकालता है। ध्यान दीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि कार्यालय जो आदेश निकाल रहा है ना, उस कार्यालय में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको यदि कोई आदेश देना है, कोई काम करने का आदेश देना है, कोई निर्देश आया सरकार की तरफ से, उस निर्देश के पालन का आदेश देना है या किसी कोई नियुक्ति का देना है, स्थानांतरण का जो आदेश देना है, तो उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने कार्यालय में काम करने वाले जो अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको जो आदेश दिया जाता है उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। आइए इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। एग्जाम में आपकी परिभाषा आ जाती है कई बार। कार्यालय आदेश नियोक्ता या प्राधिकरण या वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा जारी किया गया वह आदेश है जिसमें किसी भी कार्यालय या मंत्रालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए उनसे संबंधित कार्यालय सूचना का विवरण होता है, जिसमें अधीनस्थों द्वारा आदेश का पालन भाव निहित होता है। ध्यान दीजिए। दूसरी विषय, अभी मैं आप इस वाली परिभाषा की पूरी अच्छी तरीके से व्याख्या करूंगी और इसमें से हम विशेषताएं निकालेंगे। एक परिभाषा और देख लेते हैं। कार्यालय आदेश शासकीय पत्रों का वह रूप है जो किसी भी कार्यालय या मंत्रालय के कर्मचारियों को उनसे संबंधित सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। जो कार्यालय आदेश होते हैं, नए पदों की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, अवकाश की स्वीकृति, स्थानांतरण, चेतावनी, विशेष निर्णय, कोई भर्त्सना करनी है, किसी मामले के निपटारे से संबंधित आंतरिक मामलों में जब कोई आदेश, कार्यालय आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, तब उसे हम कार्यालय अनुदेश या कार्यालय आदेश कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने तीन परिभाषाएं रखी हैं और तीनों परिभाषाओं का यदि हम अच्छी तरीके से अध्ययन करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हमारे सामने निकल के आती हैं। और वो विशेषता ये निकल के आती है सबसे पहली कि सरकारी कामकाज का एक प्रमुख संपर्क माध्यम के रूप में कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक संपर्क माध्यम है अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच। दूसरी जो इसकी विशेषता निकल कर आती है वो ये आती है कि कार्यालय आदेश का उपयोग किसी मंत्रालय, संबद्ध विभाग, प्रभाग, अनुभाग एवं कार्यालय के जो अधिकारी व्यक्ति द्वारा कर्मचारियों के लिए कार्यालय से संबंधित कार्य हेतु किया जाता है। एक विशेषता और जो देखने को निकलती है वो यह कि ऐसे पत्रों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती। कार्यालय आदेश में ना कोई प्रेषक लिखा जाता है, ना कोई प्राप्तकर्ता लिखा जाता है, ना कोई संबोधन, ना कोई विषय, ना कोई स्वनिर्देश। याद है जब अपन कार्यालय पत्र पढ़ रहे थे, अपन प्रशासनिक पत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें ये सब लिखा जाता था, प्रेषक, प्रेषिती, संबोधन, विषय, स्वनिर्देश सब लिखे जाते थे। लेकिन कार्यालय आदेश में ऐसा कुछ भी औपचारिकता नहीं होती है। कार्यालय आदेश में बस क्या होता है कि फाइल संख्या ऊपर देकर और कार्यालय सरकार का नाम देकर और आदेश दिया जाता है, ये अमुक व्यक्ति को सूचित किया जाता है। ये इस लैंग्वेज से कार्यालय आदेश को शुरू कर दिया जाता है। कार्यालय आदेश कर्मचारियों के प्रति आदेश का एक रूप होता है और इसमें जो भाषा होती है उसका प्रयोग कैसे करना होता है। यह हमेशा उत्तम पुरुष में लिखा जाता है और एक वचन में ही लिखा जाता है। जैसे ना आदेश दिया जाता है, अमुक व्यक्ति को सूचित किया जाता है, तो इसके द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन करना जो संबंधित कर्मचारी हैं और अधिकारी उनके लिए परम कर्तव्य माना जाता है। कार्यालय आदेश एकदम सरल और स्पष्ट शब्दों में दिए जाते हैं और साथ ही एक बात बता दूं, ये एक अधोमुखी संचार है। मतलब ऊपर वाले जो उच्च अधिकारी हैं वो नीचे वाले अधिकारी और कर्मचारियों को ये आदेश देते हैं और इस पर कंपनी की मोहर होती है, तभी मतलब ये अधिकृत माने जाते हैं, क्योंकि अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही ये प्रसारित किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कार्यालय आदेश निकालने के उद्देश्य क्या होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता दूं, वैसे हम परिभाषाओं में इन उद्देश्यों को भी
समाविष्ट कर चुके हैं। पर इनका उद्देश्य क्या होता है ऐसे पत्रों का कि किसी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति का या उसकी प्रतिनियुक्ति का की सूचना देनी है, या उसके स्थानांतरण की सूचना देनी है, या आपके कार्यालय में कोई नवीनीकरण हुआ है, कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसकी सूचना देनी है, या कोई प्रशासकीय आदेश के पालन के संबंध में कोई सूचना देनी है, या प्रशासन से संबंधित कोई भी निर्देश है वो निर्देश देना इस कार्यालय आदेश का उद्देश्य होता है। चलिए हम ये देख लेते हैं जो कार्यालय आदेश है उसका प्रारूप क्या होता है और उसके अंग क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको समझा देती हूँ अंग, फिर उसके बाद मैं लिख के बताऊंगी। तो इन्हीं अंगों को ही हम वहां पर अप्लाई करेंगे। देखो कार्यालय आदेश का जो प्रारंभ होता है ना, वो कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम दे दो और उसका नीचे एड्रेस दे दो, फिर आपका पत्रांक और फिर दिनांक लिख देते हैं, और उसके बीच में आप कार्यालय का जो कार्यालय आदेश है उसकी पूरी विषय वस्तु लिख दी जाती है। नीचे बाईं तरफ जो कार्यालय का आदेश दे रहा है, जो अधिकारी आदेश दे रहा है, उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और उसका पदनाम होता है। और यदि हम इधर कहते हैं अपने बाईं तरफ आए तो बाईं तरफ हमको प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जिन जिन को हमें प्रतिलिपि देनी है उन सबकी हम सूची बना देते हैं, उन सबके नाम लिख देते हैं और नीचे पृष्ठांकन कर दिया जाता है। बस इस तरीके से ये कार्यालय आदेश के प्रमुख अंग। ऐसा मुझे मतलब आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आपको कार्यालय आदेश समझ में आ गया होगा, इसके अंग भी समझ में आ गए होंगे, और इसको सबको सुनने के बाद आप कोई भी कार्यालय आदेश आराम से लिख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को स्पष्ट कर दूं कि कार्यालय आदेश कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर कार्यालय आदेश लिखने के लिए आता है, मतलब परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके अंग क्या है, ये थोड़ी अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर कार्यालय आदेश लिखने के लिए आता है। तो यदि मैं आपको एक उदाहरण समझा दूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा एक कार्यालय आदेश लिखिए जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस जानकारी संबंधी कोई पुस्तिका है। उस पुस्तिका की मूल्य राशि शासन सचिव के नाम से चेक द्वारा संकलित करके और परिवहन अधिकारी को प्रेषित करनी है। ये एक सूचना है, जिस सूचना अपने संबंधित अधिकारियों, जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन तक परिवहन आयुक्त को पहुंचानी है। क्लियर? प्रश्न तो समझ गए ना आप? प्रश्न ये है कि परिवहन विभाग है, उसका एक आपको प्रश्न समझना बहुत जरूरी है ना, ये मालूम होना चाहिए कि कार्यालय आदेश कौन जारी कर रहा है, परिवहन आयुक्त कर रहा है। किस विभाग का आयुक्त है? वो परिवहन विभाग का है, राजस्थान सरकार और जयपुर का परिवहन आयुक्त है वो। और उसका वो क्यों, कार्यालय आदेश की विषय वस्तु क्या है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस जानकारी पुस्तिका थी उसका मूल्य हो सकता है आपका कैश में लिया जाता था, लेकिन अब से वो चेक में लेना है। और चेक में लेना है तो किसके नाम से लेना है कि वो आपको शासन सचिव के नाम से लेना है। अब ये बात आपको जो संबंधित व्यक्ति जो इस काम को करता है उसको ये आदेश देना है। तो ये कार्यालय आदेश कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। और आप देखिए अपने साइड में मैंने प्रारूप लिख भी दिया है। सबसे पहले आप सेंटर में परिवहन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर अपने कार्यालय का नाम और उसका स्थान लिख दिया। क्लियर? उसके बाद आप लिख दीजिए उसका क्रमांक, कि उसका क्या क्रमांक है। मतलब कोई भी जब कार्यालय पत्र निकलता है, कोई भी कार्यालय का कार्य निकलता है तो उसमें कोई ना कोई क्रमांक जरूर होता है, तो आप उसका क्रमांक लिख दीजिए। क्रमांक लिखने के बाद आप लिख दीजिए उसकी दिनांक, है ना। मतलब आपको ये देखिए जो आपका पेपर है, जो आपका पेपर है उस पेपर में आप इस तरफ यानी कि जो उल्टे हाथ की तरफ तो आपने क्रमांक लिख दिया और सीधे हाथ की तरफ आपने लिख दी उसकी दिनांक। ये लिखने के बाद आप सेंटर में आ जाइए। सेंटर में आप पहले शीर्षक लिख दीजिए कार्यालय आदेश, आपको दिखाई दे रहा है आपके साइड में जो मैंने आपको प्रपत्र दे रखा है। और कार्यालय आदेश के बाद जो कार्यालय आदेश आपका बना, जो आपको भेजना है, जो विषय वस्तु, वो लिख दिया आपने। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, अच्छा इसमें कोई औपचारिकता तो होती नहीं है, तो टू द पॉइंट बात की जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस जानकारी पुस्तिका की मूल्य राशि नवीन वित्तीय वर्ष से शासन सचिव के नाम से चेक के माध्यम से संकलित कर जिला परिवहन अधिकारी को प्रेषित की जा सकेगी। यही बात थी ना, यही तो बात पहुंचानी थी कि इसे हमें चेक में लेना है, शासन सचिव के नाम चेक लेना है, और ये लागू कब से होगा, नवीन वित्तीय वर्ष से होगा। तो वो सारी बात हमने विषय वस्तु में लिख दी। अब आपके आ जाइए सीधे हाथ की तरफ नीचे, वहां पर आप हस्ताक्षर, और आपका कौन है, परिवहन आयुक्त, तो पदनाम लिख दीजिए परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
इस तरीके से ये लिख दिया। और इधर आ जाइए पलटे हाथ की तरफ, यहाँ पर आपने जिन जिन को ये प्रतिलिपि भेजनी है, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, आपने ऊपर हेडिंग डाला और नीचे जिन जिन को आपको ये प्रतिलिपियां भेजनी है उनके नाम लिख दिए। जैसे मान लो आपको ये प्रतिलिपि वित्तीय सलाहकार को भेजनी है, ये प्रतिलिपि आपको निजी जो सचिव है, शासन सचिव, क्योंकि उसके नाम से चेक जाने वाले हैं, तो निजी सचिव शासन सचिव के नाम भेज दी। आपको जो निजी सचिव है परिवहन आयुक्त, उसके को भी भेज दी। समस्त मुख्यालय के जो अधिकारीगण है वहां पर आपने उसकी प्रतिलिपि भेज दी। समस्त जो प्रादेशिक और अतिरिक्त जो जिला परिवहन अधिकारी हैं उनको भेज दी। और साथ में आपने मतलब आपकी एक ऑफिस कॉपी भी आपने रख ली। तो वो सारी की सारी डिटेल आपने इसमें दे दी। और नीचे पुनः आपके जो अधिकारी है, जो जिसने की कार्यालय आदेश जारी किया है, उस अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और नीचे दिनांक लिख दी जाएगी। बस ये है आपका कार्यालय आदेश। मुझे लगता है बहुत ही इजी है और बहुत ही सरल है और अच्छे नंबर आपको दे जाएगा ये, यदि आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया और कर लिया, बार बार प्रैक्टिस कर ली, अभ्यास कर लिया, तो आपके कार्यालय आदेश का जो प्रश्न है इसमें आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। आप अभ्यास कीजिए, फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।